औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, बुजुर्गान दीन, नौजवान साथियों, स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेशुमार एहसान व करम है कि आज सरजमीने खेड़ा में एक अज़ीमुश्शान जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद होने जा रहा है। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूं, जो पिंडाल के बाहर बहुत बड़ी तादाद में खड़े हैं, वो जलसेगाह में तशरीफ ले आएं। हमारी माएँ और बहनें इंशाअल्लाह वो भी उलमाए कराम के बयानात को समाअत फरमाने के लिए तशरीफ लाएंगी। उनके लिए पर्दे का माकूल नज़्म है। कमेटी के जो अरकान हैं उनसे मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि वो थोड़ी देर के लिए हरकत में आ जाएं, अपने भाइयों को जलसेगाह में लाने की कोशिश करें। अगर ये पूरा मजमा पिंडाल में आ जाए तो पिंडाल बिल्कुल तो पिंडाल में बैठने की जगह नहीं रहेगी। आप हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि आप लोग जलसेगाह में तशरीफ ले आएं। आप हजरात ने मेजबानी का बहुत ही अच्छा फरीजा अंजाम दिया है। इंतजामात सारे के सारे बेहतर हैं। मेहमान नवाजी जिस तरीके से होनी चाहिए आप लोगों ने हक अदा किया है। स्टेज बहुत ही शानदार, पिंडाल बहुत शानदार, बैठने की जगह बहुत शानदार, सब कुछ बेहतर है। बस आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि जलसेगाह में तशरीफ ले आएं। इंशाअल्लाह बाज़ाब्ता इस अज़ीमुश्शान जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज होने जा रहा है। दोस्तों, जिन उलमाए कराम को आप हजरात ने दावत दी है, अल्लाह के फजल करम से वो मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, शोराए इस्लाम, कुर्रा हजरात आपकी बस्ती में आपकी मेजबानी में तशरीफ ला चुके हैं। मैं मुख्तसरन गुफ्तगू करके इस अज़ीमुश्शान जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज कुरान करीम की तिलावत से इंशाअल्लाह करने की सादत हासिल करूंगा। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेशुमार एहसान व करम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेशुमार एहसान व करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज ये बाबरकत मजलिस हम सब लोगों को मुनक़िद करने की तौफीक नसीब फरमाई। किसी शायर ने हम्द सना के हवाले से कभी कहा था कि परिंदों के लबों पर जब तिलावत जाग जाती है, परिंदों के लबों पर जब तिलावत जाग जाती है, सुबह होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। परिंदों के लबों पर जब तिलावत जाग जाती है, सुबह होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। और मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी इनायत का, मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी इनायत का। उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। तेरी जात पाक है खुदा, तेरी शान जल्ला जलालुहु, तेरा नाम मालिके दो जहां, तेरी शान जल्ला जलालुहु। कोई शाह कोई अमीर है, कोई बेनवाओ फकीर है, जिसे चाहा जैसा बना दिया तेरी शान जल्ला जलालुहु।
जिसे चाहा जैसा बना दिया, तेरी शान जल्ला जलालहू। जिसे चाहे जिंदा उठाए तू, जिसे चाहे मुर्दा उठाए तू, जिसे चाहे जिंदा उठाए तू, जिसे चाहे मुर्दा उठाए तू, तेरे हाथ में है फना बका। तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू। एक अल्लाह का बंदा अपने कांपते हुए होंठों से बारगाह खुदाबंदी में कहता हुआ नजर आता है कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है, और जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। एक अल्लाह का बंदा अल्लाह की शान में कहता हुआ नजर आता है कि जो बेकाबू हैं उन पर भी वो काबू भेज देता है, जो बेकाबू हैं उन पर भी वो काबू भेज देता है, जो बेकाबू हैं उन पर भी वो काबू भेज देता है। वतन को कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है, और मियाँ सजदे में गिर जाओ, दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। और अंधेरों से न घबराओ, अंधेरी रात का मालिक, अंधेरों से न घबराओ, अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। दुश्मनों को भी मेहरबान बना देता है, गार पे मकड़ी को दरबान बना देता है। जब नवाजिश मेरे अल्लाह की हो जाती है, जब नवाजिश मेरे अल्लाह की हो जाती है, एक मुफलिस को भी सुल्तान बना देता है, एक मुफलिस को भी सुल्तान बना देता है। और आखिर में वो पथराई हुई आंखों को काजल भेज देता है, वो पथराई हुई आंखों को काजल भेज देता है, वो पथराई हुई आंखों को काजल भेज देता है। और जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। और मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। और जहाँ अहले खिरत तेवर बदलकर बात करते हैं, जहाँ अहले खिरत तेवर बदलकर बात करते हैं, वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है, वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है। दोस्तों आपको बता दें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को पैदा किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात में इंसानों को पैदा किया। जब इंसानों को पैदा किया, इंसान आबाद हो गए, अल्लाह की अशरफुल मखलूकात आई, तो अब उस इंसान को जरूरत थी कि मेरा मालिक कौन है, मेरा खालिक कौन है, मेरा हाजत रवा कौन है, हम किसकी इबादत करें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर दौर में नबियों को, रसूलों को इस कायनात में अपनी जमीन पर भेजा। आखिर में इमामुल अंबिया ताजदार मदीना अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और अपना फरीजा अदा करके इस दार फानी से रुखसत हो गए। इसके बाद इमामुल अंबिया ताजदार मदीना अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत के पैगाम को आम करने के लिए ये अजीमुल मर्तबा जिम्मेदारी सहाबा कराम ने संभाली। सहाबा कराम के बाद ताबईन ने, उसके बाद तबे ताबईन ने, औलियाए इज़ाम ने, हमारे असलाफ ने, ये मुबारक हस्तियां इस अजीमुल मर्तबत काम को निभा करके इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन मेरे दोस्तों, इस अजीमुल मर्तबत काम की जिम्मेदारी जो आयद हुई वो उलमा की जिम्मेदारी है, दानिशवरान कौम की जिम्मेदारी है। उसको आज जिस हैसियत से निभा रहे हैं वो उलमा आपके सामने हैं, वो दानिशवरान कौम आपके सामने हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले और कुरान से मोहब्बत करने वाले आपके सामने हैं। लिहाजा इस दौर मौजूद में खुसूसन उलमाए कराम और उमूमन मिल्लत इस्लामिया की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि हम लोग मजहब इस्लाम के खिलाफ होने वाली साजिशों का
मुकाबला करें। क्या खूब कहा है किसी कहने वाले ने कि तेरे मजहब की अगर शान चली जाएगी, कौमे मुस्लिम तेरी पहचान चली जाएगी। तहजीबो तमद्दुन का कहीं नाम ना होता दुनिया में अगर मजहब इस्लाम ना होता। आपको बता दें कि आज बातिल यहूदियत की शक्ल में जिंदा है, आज बातिल अंग्रेज की शक्ल में जिंदा है, आज बातिल कादियानियत की शक्ल में जिंदा है, आज बातिल दुश्मनान कुरान की शक्ल में जिंदा है, आज बातिल दुश्मनान सहाबा की शक्ल में जिंदा है। मेरे दोस्तों, जिंदा इसलिए है, परवान उसको इसलिए हासिल है कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत को फरामोश कर दिया है, सहाबे कराम की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया है। किसी शायर ने कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। आज हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियों का लिबास हजरत फातिमा और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के लिबास के खिलाफ है। आज हमारे घरों से पर्दा रुखसत हो रहा है। दुनिया की सबसे बदतरीन कौम, दुनिया की सबसे बदतरीन कौम यहूद का कल्चर आज की मिल्लत, आज का नौजवान उसको अपनाने में और पहनने में फख्र महसूस कर रहा है। मेरे दोस्तों, दाढ़ी तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत व जीनत रही है, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत व जीनत रही है। अगर हम दाढ़ी को अगर हम लोग रखते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत पे अमल करते, तो खुदा की मोहब्बत हमें प्यार करती। किसी शायर ने कहा कि अगर दाढ़ी से रख लेने से चेहरा बदनुमा लगता तो फिर दाढ़ी मेरे सरकार की सुन्नत नहीं होती। अगर दाढ़ी के रख लेने से चेहरा बदनुमा होता तो फिर दाढ़ी मेरे सरकार की सुन्नत नहीं होती। जो लोग आलमी पैमाने पर मजहब इस्लाम के चिराग को बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं, आज मिल्लत का नौजवान उनकी तकलीद करना फख्र समझता है। शायर कहता है, जरा सी बेउसूली से कदावर डूब जाता है, कभी थोड़े से पानी में शिनावर डूब जाता है, और कहाँ भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, उधर सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। अय मुसलमानों, अपने वकार को पहचानो, अय मुसलमानों अपनी निस्बत को पहचानो, अय मुसलमानों अपनी हैसियत को पहचानो। मेरे दोस्तों, अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत को दिल से समझेंगे, जमीन वाले भी हमारा सम्मान करेंगे, खुदा भी हमारा सम्मान करेगा, अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होगा। अहले दुनिया न रहा, लाइके उक़बा न रहा, जो सहाबा को न समझा वो कहीं का न रहा। और तू मुसलमान है तो औरों पे भरोसा कैसा, क्या तुझे सुन्नते नबवी पे भरोसा न रहा।